तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, अंग्रेजी को पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले आप जो है ना मात्राओं को पढ़ो। मात्राओं को क्यों? क्योंकि आप ना अंग्रेजी का छोटा सा छोटा शब्द ले लो, बड़ा सा बड़ा शब्द ले लो, कैसा भी शब्द ले लो, आपको ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जो मात्रा से ना बना हुआ है। आप देख लो, जैसे आप कार अगर लिखते हो तो क्या कार में मात्रा नहीं आया? मात्रा आया। आप रीड लिखते हो, READ, क्या इसमें मात्रा नहीं है? मात्रा आया। हो सकता है कि वो जो मात्रा हो वो सिंगल मात्रा हो कार की तरह, या फिर ये हो सकता है कि वो जो मात्रा हो वो डबल मात्रा हो, यानी पेयर वाला मात्रा हो। ठीक है, लेकिन मात्रा ज़रूर होगा। तो मात्राओं की जब तक आपको समझ नहीं होगी तब तक आप अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। और शब्द को रटना बंद कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे शब्द को रटते, उनको लगता है ना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शब्द रटेंगे हमको उतना अंग्रेजी पढ़ने आएगा। ऐसा नहीं है। ठीक, देखिए, अंग्रेजी में मात्रा दो तरह की होती है। पहला मात्रा जो होता है वो आपका होता है 12 खड़ी की मात्रा, जिसमें आप बचपन से आपको पढ़ाया गया है कि अ का ए होता है, आ का डबल ए होता है। इसी में आप पढ़ते हो क का के, ख का के, एच। ये वाली जो मात्रा होती है इसको हम 12 खड़ी की मात्रा को कहते हैं। और इस मात्रा का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो। जैसे आपका नाम कुछ होगा ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जैसे राम है, श्याम है, किशन है, गोविंद है, अरविंद है, रोहन है, तौशिक है। इस तरह को नाम को अंग्रेजी में लिखने के लिए 12 खड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी पढ़ने में यह मात्रा हमारी कोई मदद नहीं करती है, इस बात को याद रखिएगा। अब आप कहोगे तो फिर अंग्रेजी पढ़ने में कौन सी मात्रा काम में आती है? अंग्रेजी में देखिए आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? 26। ठीक, उन 26 अक्षर में से ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 अक्षर होते हैं, ये जो 5 लेटर होते हैं, इनको हम ना वेवल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवल्स। और ये अंग्रेजी की 5 मात्राएं होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? वेवल्स बोलते हैं। हिंदी में हम इनको स्वर बोलते हैं। ये आपके अंग्रेजी की क्या 5 मात्राएं हैं जिनको हम वेवल्स, हिंदी में स्वर बोलते हैं। और बाकी जो 21 अल्फ़ाबेट बच गया उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो अंग्रेजी का कोई भी शब्द उठाइएगा, इनसे आपको जरूर वाक्य मिलेगा। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए, एक बात और बताता हूँ। ये जो आपका ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो अल्फ़ाबेट होता है ये सिंगल भी आता है और पेयर में भी आता है। सिंगल और पेयर का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं लिखूँ कार, जैसे मैं लिखूँ पास्ट, तो देखो सी पर एक मात्रा है, पी पर भी एक ही मात्रा है। लेकिन अगर मैं लिखूँ रीड, रीड लिखूँ, अगर मैं लिखूँ चेयर, ठीक, अब बताओ, रीड पे देखो ई भी है, ए भी है, यानी ई तो अलग मात्रा है, ए भी अलग मात्रा है, लेकिन रीड में ए भी है और ई भी है, यानी ई और ए का पेयर है। चेयर में देखो ए भी है, आई भी है, यानी यहाँ पर आपको इसका भी पेयर मिलेगा। तो ए आई को यहाँ पर एक ही मात्रा पढ़ रहे हो और ई ए को यहाँ पर बड़ी की मात्रा पढ़ रहे हो, तो मात्राओं का ना पेयर भी होता है। तो जब भी अंग्रेजी पढ़िएगा ध्यान दीजिएगा, क्या वो सिंगल मात्रा है कि मात्राओं का पेयर है। तो अंग्रेजी में ना मात्राओं के टोटल 21 पेयर होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 21 पेयर होते हैं। और जो सिंगल मात्रा होता है ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों के ना 51 उच्चारण होते हैं। इनको 51 तरीके से पढ़ा जाता है। तो 51 तरीके से इनको पढ़ा जाता है और इनके पेयर बनते हैं, उसको जो है हम 21 तरीके से पढ़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा, सब मिक्स करके। ठीक, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी के ओ की मात्रा को पढ़ने वाले हैं कि ओ की मात्रा को कैसे पढ़ेंगे। देखिए, नियम नंबर 1, जब कोई शब्द, जब अंग्रेजी का कोई शब्द दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, जब कोई शब्द दो व्यंजनों के बीच में आता है तो ओ से बना हो, यानी जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है तो ओ को हमेशा औ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, औ या ओ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। ओ की मात्रा ऐसा होता है, ओ की मात्रा ऐसा होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैं एक शब्द देता LOG। अब देखो, ये जो ओ आया दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया। एल क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। जी क्या? एक कॉन्सोनेंट। तो कैसे पढ़ेंगे? एल का ल पढ़ेंगे,
एल का क्या पढ़ेंगे, एल का हम जो है ल पढ़ेंगे, एल खत्म हो गया। जी का क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे, जी भी खत्म हो गया। ओ को हम औ की मात्रा पढ़ेंगे, क्या औ की मात्रा। औ की मात्रा कैसा होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर एल के बाद ओ है, इसे एल के बाद औ की मात्रा लगा दिए, हो गया लौंग। लौंग मिस होता है लंबा, लवंग नहीं है, लौंग है, ठीक है। उसी पर का एक शब्द है पी ओ टी, इसको क्या पढ़ेंगे, पी को प पढ़ेंगे, ओ को औ की मात्रा पढ़ेंगे, टी को टॉ पढ़ेंगे, पॉट। पॉट मिस होता है बर्तन। उसी प्रकार यहाँ पर होता है एफ ओ जी, एफ को फ पढ़ेंगे, ओ को औ की मात्रा पढ़ेंगे, जी को ग पढ़ेंगे, फॉग। फॉग मिस होता है कुहरा, धुंध होता है ना, ठंडी के समय आता है, उसी को बोलते हैं। चलो नियम नंबर 2 को बताता हूँ। नियम नंबर 2 देखिए, जब किसी शब्द में ओ के तुरंत बाद, अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ के तुरंत बाद वाई आए, तो वहाँ पर ओ वाई को इसे जो है ऑय पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ऑय। यानी आ की मात्रा भी पढ़ेंगे प्लस य पढ़ेंगे, तो इसको आ की मात्रा पढ़ेंगे और वाई को क्या, य पढ़ेंगे, ऑय। कैसे पढ़ेंगे, जैसे बी ओ वाई, तो बी को क्या पढ़ेंगे, ब पढ़ेंगे, ब पढ़ेंगे, ओ को क्या पढ़ेंगे, औ की मात्रा पढ़ेंगे, वाई को क्या पढ़ेंगे, य पढ़ेंगे, हो गया बॉय। बॉय मिस होता है लड़का। उसी प्रकार एक शब्द है आर ओ वाई, आर को क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे, ओ को क्या पढ़ेंगे, औ की मात्रा पढ़ेंगे, वाई को क्या पढ़ेंगे, य पढ़ेंगे, हो जाएगा रॉय। ठीक उसी प्रकार प्यार बच्चों एक और शब्द है जे ओ वाई, जे को क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, ओ को क्या पढ़ेंगे, औ की मात्रा पढ़ेंगे, वाई को क्या पढ़ेंगे, य पढ़ेंगे, हो गया ज्वाय। ठीक है प्यार बच्चों। इसी प्रकार नीचे ये शब्द है ट्वाई, लॉयल। ठीक है प्यार बच्चों। चलिए नियम नंबर 3 पे आता है, और नियम नंबर 3 देखिए क्या है। नियम नंबर 3 यह है कि जब किसी भी शब्द में ओ आई आए, अब देखो यहाँ पर मात्राओं का पेयर आया, यानी ओ भी आया है, आई भी आया है, दो मात्राओं का पेयर आया है, तो यहाँ पर इसे ऑय पढ़ेंगे, यानी औ भी पढ़ेंगे और ई भी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे एस ओ आई एल, एस को क्या पढ़ेंगे, स पढ़ा जाता है, स लिख दिया, एस खत्म हो गया। ओ को क्या लिखेंगे, औ की मात्रा, तो औ की मात्रा रख दिया, और आई को ई, ठीक, ओ आई को आई पढ़ा। एल को क्या लिखेंगे, ल पढ़ेंगे, हो गया सॉइल। सॉइल मिस होता है मिट्टी, माटी, मृदा, जिसमें हम खेती करते हैं। फिर उसके बाद आता है सी ओ आई एल, सी को क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, ओ को क्या पढ़ेंगे, ओ आई को क्या पढ़ेंगे, ऑय, ओ को औ, ई का ई, एल का ल, क्या हो गया क्वाइल। क्वाइल जैसे होता है ना, कहते जाओ क्वाइल लेकर आओ, क्वाइल हो गया। उसी प्रकार एस, उसी वजह स्वर तो हो गया, इसको पढ़ते हैं बी ओ आई एल। बी को क्या पढ़ेंगे, ब पढ़ेंगे, ओ को क्या पढ़ेंगे, औ पढ़ेंगे, आई को ई पढ़ेंगे, एल को ल पढ़ेंगे, हो गया बॉयल। बॉयल मिस होता है उबालना। तो मैं उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर न तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।